अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम हैं शाह रिसाल बैरून हरम गेट के इलाके में और ये मुल्तान की यूनियन कौंसिल नंबर 30 है और यहाँ दरबार है हज़रत शाह रिसाल का। इसके साथ साथ यहाँ पे मुल्तान का पहलवानों का अखाड़ा है। आपको दिखाते हैं पहलवान यहाँ पे कसरत कर रहे हैं आज। ये सामने दरबार है और ये सामने जो सड़क आ रही है ये हरम गेट की तरफ से आती है और हरम गेट से शाह रिसाल आए तो ये दरबार के बिल्कुल सामने ही यहाँ पे ये अखाड़ा है। और आज यहाँ पर हमारे फ़ोटोग्राफ़र दोस्तों ने बिलखुसूस इमरान हैदर भाई ने और उनकी टीम ने यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ़ी का इवेंट रखा है। काफ़ी तादाद में यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र व्लॉग हज़रात मौजूद हैं जो कि पहलवानों को कसरत करते हुए कैप्चर कर रहे हैं। ये देखिए जी, मुख्तलिफ पहलवान जोड़े बनाकर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। ये ग्रुप है शाह रिसाल अखाड़े के पहलवानों का। उनमें शागिर्द भी हैं, बड़े उस्ताद भी हैं। मैं भी आपको इंट्रोड्यूस भी करवाता हूँ। जी बिल्कुल, तारुफ करते हैं। उस्ताद और शागिर्दों का ग्रुप। अच्छा, ये बैठ के फ़ोटो ऐसे बनाएगी कि अखाड़े की ज़मीन भी इसमें ज़रूर आए, क्योंकि इनका उस एसेंस होता है फ़ोटो का। जी नाज़रीन, इस वक्त हम हैं शाह रिसाल के इलाके में और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त एक अखाड़ा है मुल्तान का। यहाँ पे राहील भट्ट जो पहलवान हैं यहाँ के उस्ताद भी हैं और शेर मुल्तान का इनको लक़ब मिला है। इसके अलावा ये हमारे जनूबी पंजाब के सितारे भी हैं और इमरान भाई का शुक्रिया, उन्होंने आज बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी यहाँ पे अपनी टीम के साथ की और हमें भी मौका मिला। और हम समझते थे कि पहलवानी सिर्फ गुजरावाला में ही है और हमारे मुल्तान में ये चीज़ें हो रही हैं। ये जो फ़न ख़त्म हो रहा है उसको इन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है। तो राहील भाई मुख्तसर बताएंगे अखाड़े के हवाले से, एक्टिविटीज़ के हवाले से। पहली बात तो ये कि ये जो जैसा दौर जा रहा है इस टाइम, इसमें मंशियात, बेईमानी, चोरी डकैती बहुत हो रही है। न्यू जनरेशन को सपोर्ट ही नहीं मिल रही है, कुछ महंगाई की वजह से, कुछ गवर्नमेंट के मामलात की वजह से। और पहलवानी को अच्छा नहीं जाना जा रहा। वो कहते हैं पहलवान लोग बदमाश होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक दरवेशी आजिज़ाना मोहब्बताना शौक़ है। हम सबको ये दावत देते हैं कि आएँ, पहले इनको अंदर इनको चेक करें कि पहलवान होते कैसे हैं। आप ऐसे कमेंट्स नहीं कर सकते कि पहलवान ये पहलवान वो पहलवान। आजकल जो, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, जो भी यानी कि करप्ट लोग होते हैं, लोग उनको पहलवानी के हवाले से जानते हैं, उनको कहते हैं पहलवान जी। तो देखने वाला कहते हैं कि यार पहलवान ऐसे होते हैं, इसलिए पहलवान को जा रहा होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये आपके सामने सबको, ये देखो, हर बड़े हेल्दी एक्टिविटी है, हर एज का बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग भी है, हर तरीके के हैं। ये बहुत अच्छा शौक़ है। मैं सबको यही मैसेज दूंगा कि पहले इस चीज़ को समझें, फिर इसके बारे में अपनी राय कहें। बिल्कुल। और पाकिस्तान में, इंडिया में बड़े नामवर पहलवान गुजरे हैं। और डॉक्टर साहब, आज जो एक्टिविटी रखवाई है हमने जो लेट्स क्लिक की है, वो स्पेशली इसी वजह से करवाई गई यहाँ पर कि आइडिया हो कि कितनी हेल्दी, कितनी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं। बिल्कुल। न्यू जनरेशन मोटिवेट हो, क्योंकि एक सेहतमंदाना जो सरगर्मी है वो ज़रूरी है और बहुत पॉजिटिव है। आपको हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, आपको हर चीज़ के बारे में गाइडेंस होनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस आना चाहिए और यहाँ पे सब कुछ ही आपको मिलता है। बिल्कुल। तो इसी कल्चर को, इसी ट्रेडिशन को सामने लाने के लिए आज मैंने एक्टिविटी भी रखी और अल्हम्दुलिल्लाह कि आप भी इसमें हैं। बहुत बड़ी बात जी, बहुत अच्छी एक्टिविटी इमरान भाई ने एक डिफरेंट प्लान की। हम अंदरून शहर, हेरिटेज ये तो कवर करते ही हैं, लेकिन इस तरह की जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं उनको भी प्रमोट होना चाहिए। आखिर में राहील भट्ट साहब से मैं पूछूंगा कि हम जैसे स्मार्ट लोग हैं, अगर यहाँ आएँ आपके पास, हमारी तोंद ख़त्म होने का कोई चांस है? हमारे पास एक हमसे डबल अदनान भट्टी साहब भी हैं हमारे, वो भी शेर पंजाब हैं। कोई मसला नहीं, आपने सिर्फ हमें टाइम देना है। टाइम देना है। जी। इंशाल्लाह आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। सही। जैसे चाहोगे, वेट भी लूज़ हो जाएगा, स्मार्ट भी हो जाओगे और जिस्म में माशाल्लाह ताकत पावर भी आ जाएगी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। एज के साथ साथ वेट बढ़ जाता है, इंसान सुस्त हो जाता है, ये नुकसान है। लेकिन एक्टिव होना चाहिए बंदे को। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी गेम है। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान की सखावत है। जी। इसको बहाल होना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। राहील भाई बड़े पुरज़म हैं और ये चाहते हैं इस हेल्दी एक्टिविटी के ज़रिए जो पाकिस्तान के नौजवान हैं वो हेल्दी नौजवान यहाँ पे सामने आएँ।
पाकिस्तान जिंदाबाद, ये तो होगा। जी नाजरीन, यहाँ एक नन्हा पहलवान भी बैठा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? हबीब। अच्छा अच्छा, आप कब से पहलवानी कर रहे हैं? शुरू से ही? तो आपका सावदाद है? जी ये मेरा भांजा है भांजा है आपका? अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? जमशेद पहलवान। चलें जी, बड़ी खुशी हुई देख के ये सारा सेटअप। ठीक है। ये बताएंगे हमें कौन से दाव लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस वक्त सामने ये जो है? सर हम हमने सामने खड़े हैं सर। अच्छा ये इस टाइम जो है ना ये पट्टी लगा है सर तनवीर पहलवान। अच्छा, पट्टी लगाई है? हाँ जी पट्टी लगा है, उसने गिरा लिया सर। ठीक है, सही सही सही। तो कितनी तादाद में यहाँ पे आते हैं आप लोग? ये सर काफ़ी तादाद होती है, काफ़ी रश होता है माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, सही कुछ सही। प्रोफेशनल पहलवान हैं, कुछ शौकीन हजरात आते हैं यहाँ पर अपनी सेहत के लिए। वैसे तो ये शौक अब ऐसा लगता है जैसे दम तोड़ रहा है, ख़त्म हो रहा है, लेकिन लोग हैं अभी इसको ज़िंदा रखे हुए हैं इस शौक पर। है, ये शौक बहुत आला शौक है, जी जी सेहत के लिहाज से भी जी जी, और कुश्ती के लिहाज से भी। सिर्फ हमें गवर्नमेंट की सरप्राइज चाहिए। हाँ उनकी चाहिए, गवर्नमेंट थोड़ी सपोर्ट करे तो ये शौक और भी मज़ीद बेहतर हो सकता है। सही सही। मुल्तान में कितने अखाड़े होंगे यहाँ पे? मुल्तान में काफ़ी खाड़े हैं, आम खास बाग खाड़ा है, अच्छी पहलवान अच्छा। जो अल्लाह को प्यारे हुए उनका खाड़ा है। सही सही। और ये खाड़ा बहुत बड़े खाड़ों में से है, बहुत अच्छा खाड़ा है। इस तरह के मुल्तान में काफ़ी खाड़े हैं जो इस शौक को ज़िंदा रखे हुए हैं। सही सही। अगर थोड़ी सी हमें इनकी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, जी जी कुछ पहलवानों को वजीफ़े लगाए, जो कुछ पहलवानों को सपोर्ट करे नौकरी की सूरत में, या वैसे ही थोड़ा सा। आज देखो आप कितना महंगाई का दौर है, जी जी बिल्कुल। तो ये जो छोटा गोश्त है देखो 2500 रुपये किलो है, तो पहलवान बहुत मुश्किल से प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरी होती है जी इनकी। प्रोटीन खुराक बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी जी, जहरी बोली ये बहुत हार्ड वर्क हार्ड वर्किंग है बिल्कुल। मसल पट्टे इसमें बना के रखने होते हैं। अपने आप को फिट रखना, जी जी अपने आप को, जहरी बात है खुराक से ही ये सारा बेहतर होता है। जी जी। तो ये सर सिर्फ ये खाड़े तो जिंदा है, मगर ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं अच्छा, है। जितने अखाड़े हैं अपनी मदद आपके तहत जी चल अपनी रहे हैं। मदद आपके ये मुकाबले भी होते रहते हैं सर आप लोगों मुकाबले भी होते हैं, ये अपनी मदद आपके तहत मेले होते के? हैं, मेले होते हैं। मेलों जी में जी। कुश्ती होती है, उनमें पहलवानों को कुछ रिलीफ इनाम मिल वगैरह, जाता है, इनाम हाँ, वगैरह हो जाता जी है। जी। अच्छा जी, अब ये कौन सा दाव लगा हुआ है इस ये वक्त? सर इसने दाव लगाया है पट चीर के। अच्छा, इसमें कोई इंजरी वगैरह भी होती है? ये हो जाती है, चोटें लग, कौन सी गेम है जिसमें खतरा नहीं होता, जी जी। तो इंजरी भी हो जाती है सर। मगर ये है हम पहलवान हैं, हमारे ये जो वर्जिश लगाते हैं उससे पट्टे वगैरह ये मजबूत होते हैं। सही सही। बाकी तो चोट तो ज़ाहिर बात है, गेम का पहलवान हिस्सा का है, जी, जेवर है, जी। गेम का हिस्सा है। जी जी तो वाजन डर के आगे जीत है, जी तो बिल्कुल। चोट के आगे ही हमारी जो है ना इंशाल्लाह फतह होती पता है। होती है बिल्कुल तो कोई भी चीज़ है तो उसमें ये चीज़ें तो होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये शौक़ है जदी पुश्ती हमारे आबाओ अजदाद से ये हमें ये मिला है विरासत में। सही सही। तो इसके बगैर हम तो रहेंगे। समझते थे पहलवानी सिर्फ गुजरावाला में ही रह गई है, लेकिन नहीं, ये बड़ी सर, खुशी हुई देख के यहाँ मुल्तान में भी खाड़े हैं। मुल्तान में बहुत पुराने खाड़े हैं, बहुत जी, बड़े जी। इमाम बख्श पहलवान, मस्तूर पहलवान, अच्छी पहलवान हमारे यहाँ बहुत बड़े पहलवान थे। अच्छा, एक नौ वालिद आता है, किस उम्र में उसको इस शौक में आना चाहिए? ये सर शुरू से ही इसको शौक में आना चाहिए, शुरू बचपन से मतलब हाँ छोटी बचपन से ही है वो तकरीबन, तो बंदा बेहतर रहता है। ठीक है। हाँ लगा रहता है, तो उसमें ये है ना इसको कुश्ती का टेक्निक और ये चीज़ें आ जाती हैं ठीक है। जी शुरू से ही, तो वो बेहतर होता है। वही स्टार खिलाड़ी बनता है जो शुरू से ही इस काम में हो। तो ये वो कहते हैं ना, हमारे बड़े कहते थे ये लोहे के चने, ये वाकई लोहे के चने हैं, ये बहुत ही वर्ल्ड की मुश्किल। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती मालूमात से आगाह किया। थैंक यू, अल्लाह खुश रखे आप। थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे इन्होंने कुछ डंबल वगैरह रखे हुए हैं, पहलवान यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये कितने केजी के डंबल हैं? ये 10 केजी का एक है। ये देखेंगे अपने मसल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक पहलवान साहब जो हैं वो एक्सरसाइज में बिजी हैं। ज़बरदस्त धोबी पटका लगाया है।
ज़मीन हिली पूरी। आवाज़ भी आई अब तो। नए बच्चों का मुकाबला शुरू हो गया। चाचा जी ने जो फोटो ली थी देखो तो सही उन्होंने कुछ घंटे बाद ग्रुप से नहीं आया तो उन्होंने फिर है क्या सीरियस देश से बड़े क्या बड़े फोटोग्राफर है, वो बांधा है ग्रुप देखो। मेरे माता ने मुझे मसला बना 2 हफ्ते हो गए मोटा हेल्दी भी है मेरा इधर आओ थोड़ा सा इधर आओ बड़े क्या है हाँ जी आप ये जो मिट्टी से एक लगाव है, इसके बारे में कुछ बताइएगा कि इससे मट्टी से बहुत मोहब्बत है, जी, मट्टी जी। से प्यार है। और मट्टी जो है ना ये हमारा ज़रिया है कि जो जिस्म में गर्मी है इसे भी दूर करती है। सही सही। और शुरू से बचपन से ये चीज़ काम ये पहलवानी करने से मट्टी के बगैर हम रह ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा। तो ये जो जिस हजरात को जरखान हो जाता है या इस वजह से भी मट्टी जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। ये जिस्म की गर्मी दाने इनके लिए भी बहुत ज़्यादा सही, मफीद है। सही। और मट्टी ठंडी होती है। ये कोई ख़ास मिट्टी होती है यहाँ ला के जी, डालते ये हैं? खास मिट्टी है जो दरिया होते हैं जिसे हम पना बोलते हैं। जी, जी, जो जी। दरिया की मिट्टी पाक मिट्टी होती है ये वो मिट्टी खास मिट्टी होती है। सही सही। ये देखें, पहले इन्होंने प्रैक्टिस की और उसके बाद अब मसाज वगैरह हो रहा है, रिलैक्स कर रहे हैं बॉडी को मिट्टी में लेट कर। और एक पहलवान जो है वो दूसरे पहलवान का मसाज कर रहे हैं। ये पहले एक पहलवान का मसाज हुआ, अब दूसरे पहलवान ज़मीन पर लेटे हैं और उनके साथी जो हैं पहले मिट्टी डाल रहे हैं और उसके बाद जो है इनका मसाज करेंगे। ये मिट्टी डाल ली, उसके बाद अब ये इनकी बॉडी पर अपने पाँव के ज़रिए, अपने जिस्म के वज़न के ज़रिए इनका मसाज कर रहे हैं। जी, एक पहलवान जिस्म पर तेल मल रहे हैं, बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं। यहाँ पर जो लीजेंड पहलवान गुजरे हैं हमारे पाक व हिंद के, उनकी तस्वीर, पोर्ट्रेट, उनके नाम यहाँ दर्ज हैं। ये रुस्तम हिंद हैं लाहौर से, इमाम बख्श पहलवान, उनका पोर्ट्रेट यहाँ आवेज़ा है। और उनके साथ ही रुस्तम पाक व हिंद गामा पहलवान, पाकिस्तान के एक नामवर और आलमी शोहरत याफ्ता पहलवान गामा पहलवान, और मोहम्मद शरीफ भट्ट उर्फ शीफा पहलवान, ये रुस्तम अमृतसरिया। इसके साथ यहाँ पर फैसल भट्ट पहलवान, ये शहीद हो चुके हैं, इनके अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे। यहाँ पे यासिर पहलवान और रहील पहलवान जो कि आजकल इस अखाड़े को देख रहे हैं, शेर मुल्तान है, सितारा पंजाब है और मस्तू पहलवान के भतीजे हैं, और शीफा पहलवान अमृतसरिया उनके ये पोते हैं। और शागिर्द हैं ये कमर अब्बास बोला पहलवान के। भाई ज़रा बताएंगे पहलवानी के हवाले से हमें। जी बॉस जी, मेरा नाम शफीक पहलवान है, पट्टा राहील पहलवान भट्ट शेर मुल्तान, सितारा जनूबी पंजाब। माशाल्लाह 2016 से हमारे उस्ताद मोहतरम शेर मुल्तान का टाइटल है उनके पास, और उसके अलावा सितारा जनूबी पंजाब का भी टाइटल उन्होंने विन किया है। और पहलवानी बहुत अच्छा शौक़ है, हमारी सकाफ़त है, हमारी पहचान है। और आपके उस्ताद से हम गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहेंगे कि पहलवानों की सरपरस्ती की जाए, इन्हें सपोर्ट किया जाए। महंगा शौक़ है लेकिन अच्छा शौक़ है। और बल्कि मैं मरियम नवाज़ को, CM पंजाब को ये कहना चाहूँगा, उनका नान का दाद का ख़ानदान पहलवान है। रुस्तम ज़मा गामा पहलवान की जो है नवासी है, मरियम नवाज़ की वालदा मोहतरमा कलसूम नवाज़ जिनका इंतकाल हो गया, वो जो है रुस्तम ज़मा गामा पहलवान की नवासी है और बहुत बड़े पहलवान हैं। पूरी दुनिया के वो रुस्तम रहे हैं और उन्होंने बड़े बड़े पहलवानों को अपनी ज़िंदगी में पहलवानी उन्होंने जब छोड़ी है जब उनके मद्दे मुकाबला आने वाला कोई नहीं था। और आप देखें तो सामने उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। और ये CM पंजाब मरियम नवाज़ के पड़नाना है, तो इसलिए मरियम नवाज़ से हम रिक्वेस्ट करेंगे फ़न पहलवानी को जो है इस सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए इसे प्रमोट किया जाए।
और इसमें जो है नशोनुमा है, नई नस्ल की नशोनुमा है, मंशियात से और दूसरे फजूलियात से जो है बचाव होता है पहलवानों का। न्यू जनरेशन, आज का नौजवान कल का मुस्तकबिल है, अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करें, मैं यही कहना चाहूँगा। इंशाल्लाह ज़रूर ये पहुँचेगा आगे तक। और ये अब इसको क्या नाम देते हैं इस शक्ल में जब ये इसको कहते हैं बादाम। बादाम, ठीक है, सरदाई बन रही है जी पहलवानों की। पेस्ट बन रहा है, सही देर में ये तैयार होगा। जब इसमें जब खुशबू आने अर्क निकलने लग जाएगा फिर ये तैयार होगा। अभी इसका पेस्ट बन रहा है। पेस्ट बन रहा है, जब खुशबू आएगी तैयार हो जाएगा, फिर इसमें पानी मिलाकर पानी मिलाएंगे, बर्फ मिलाएंगे, कपड़े में छानेंगे। फिर इसे ये आसिम भाई है हमारे, आसिम भाई मैं देख रहा हूँ बड़ी मेहनत की है जी इस पे माशाल्लाह। पाना वाले बड़े माशाल्लाह मशहूर और मारूफ पहलवान है। सही सही। ज़बरदस्त खालिद सरदाई पहलवान दोस्तों के हाथों से बनी हुई। एक्सरसाइज के बाद, प्रैक्टिस के बाद अब ये आए हैं यहाँ पर हाज़िरी देने। यहाँ पे मोहम्मद शरीफ भट्ट की कब्र है जो रुस्तम ज़मां हैं और इनका इंतकाल 72 साल की उम्र में हुआ। उसके साथ ही फैसल भट्ट की कब्र है जो कि भाई हैं राहील भट्ट के, और 14 नवंबर 2020 को उनका इंतकाल हुआ था। जी माशाल्लाह आज की एक्टिविटी बहुत ही शानदार रही और हम क्लैपिंग करेंगे अपने पहलवान भाइयों के लिए और इमरान भाई के लिए, इनकी टीम के लिए। इन्होंने यहाँ आके आज इस खुशगवार पुरफ़ज़ा माहौल में ये जो एक डूबता हुआ फ़न है इसको ज़िंदा रखने की कोशिश की है और इसको इमरान भाई और इनके दोस्तों ने उजागर करने की कोशिश की। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये तो होगा। और पहलवानी के लिए तो हम ऐड करेंगे, ये होता ही रहेगा होता ही रहेगा जी इंशाल्लाह।